गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू द नीला स्टडी चैनल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नीला और लेके आ चुका हूं आपके लिए एक एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम। तो गाइस पहले ज़माने में जो डॉग्स थे वो खुद के मास्टर हुआ करते थे और वो आज़ादी में घूमते थे जैसे कि वुल्फ यानी कि भेड़िया घूमते थे। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life। जब तक एक ऐसा डॉग पैदा हुआ जो कि मतलब हमेशा बीमार रहता था और इस तरीके की ज़िंदगी से भी वो तंग आ चुका था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। तो गाइस वो मतलब बीमार रहता था और हमेशा इधर उधर घूमता रहता था अबाउट बाय हिमसेल्फ, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड यानी किसी भी खाने को लुक करने के लिए, देखने के लिए ताकि उसे मिल जाए, इसलिए वो घूमा करता है। एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु आर स्ट्रॉन्गर देन ही, और उनसे डरता है जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। तो गाइस उसने सोचा और उसने ये डिसाइड किया कि उसके लिए सबसे मतलब बेस्ट काम ये होता है कि वो किसी का गुलाम बन जाए और कोई उसका मास्टर, और मास्टर ऐसा हो जो अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वो निकल पड़ता अपने रास्ते में किसी ऐसे मास्टर को ढूंढने के लिए जो अर्थ में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, ताकतवर हो। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was stronger as he was fierce। तो गाइस वो रास्ते में चलता जाता है जब तक वो एक अपने काइंसमैन से मिलता है। काइंसमैन यानी गाइस एक पड़ोसी से जो बहुत ज़्यादा डरावना हो, यानी कि एक बड़ा सा वुल्फ जो कि बहुत ताकतवर होता है। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। तो वुल्फ कहता है, ए डॉग तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जिसके साथ में काम कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो वो कहता है, क्या तुम मेरा मास्टर बनना पसंद करोगे वुल्फ। आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड। तो कहता है, मैंने तुम्हें मतलब ऐसे पहचाना नहीं कि तुम इसलिए क्या कहते हैं चल रहे थे रास्ते में। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वो एग्री करता है यानी उसके कहता है कि चलो मैं तुम्हारा मास्टर बन जाता हूँ। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। तो वो चलते रहते हैं एक साथ। they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path into the bushes and crept deeper into the forest। तो गाइज़ वो मतलब चलता जाता है जब तक वुल्फ अपनी नोज़ नोज़ यानी नाक को अपनी उठाता है और स्निफ़ स्निफ़ यानी गाइज़ वो सूंघता है। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, डार्टेड यानी अचानक से और जल्दबाजी में उस रास्ते से चला जाता है बुशेस के अंदर, बुशेस यानी झाड़ियों के अंदर। एंड क्रेप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में अपनी आँखों से देखता रहता है। द डॉग वाज मच सरप्राइज। तो डॉग एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर। तो वो कहता है, मास्टर क्या हुआ, मतलब तुम इतना डर क्यों गए। ही आस्क्ड, व्हाट वाज फ्राइटेंड यू सो। मतलब क्या है जिसने तुम्हें इतना डरा दिया। कांट यू सी देयर्स अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस यू एंड मी। तो क्या तुम देख नहीं सकते, बाहर एक बियर है जो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी। सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ। तो गाइस वो देखते हैं कि बियर से इतना डर रहा है वुल्फ, यानी कि बियर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम। तो डॉग सोचता है, मैं वुल्फ के साथ सर्विस क्यों करूँ, मैं बियर के साथ सर्विस करूँगा, उसे अपना मास्टर बनाऊंगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर। तो वो वुल्फ को छोड़ देता है और बियर के पास जाता है और कहता है, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। द बियर एग्री टू दिस रेडली। तो जो बियर होता है वो एग्री कर लेता है। एग्री का मतलब गाइज मैंने अभी आपको बताया था, एग्री का मतलब होता है उसकी बात मान लेता है। एंड सेड, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। तो कहता है चलो चलते हैं जंगल में और किसी भी क्या कहते हैं गायों के झुंड को ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ, मैं किसी एक गाय को मारूंगा और उसके बाद हम लोग अपना पेट भरेंगे हम दोनों। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउस। वो चलते रहते हैं और तभी उन्हें गायों का झुंड दिखता है। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप बाय अ टेरिबल नॉइज। तो जैसे ही वो किसी गाय को मारने जा रहा होता है, बियर यानी भालू, तो वो एक टेरिबल नॉइज यानी गाइस बहुत ही तेज आवाज से घबरा जाता है। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। तो गाइस जो काउस होती हैं वो मूविंग करने लगती हैं, यानी आपको पता है काउस मॉ का साउंड निकालती हैं। तो वो ऐसे ही करने लगती हैं। एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस यानी वो दौड़ती रहती है पैनिक में, यानी डर के मारे सारे डायरेक्शंस में, जैसे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ ऐसे।
द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। तो गाइस जो बियर होता है वो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और देखता है कि क्या है मतलब जंगल में। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर सेड ही टू द डॉग। तो वो कहता है मैं यहाँ आया ही क्यों। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। तो वो कहता है कि जो भालू कहता है कि जो लायन है वो इस फास्ट फॉरेस्ट यानी जंगल के एरिया में यानी इन पार्ट्स में अपना रूल जमाता है। द लायन हु इज ही। तो डॉग कहता है कि ये लायन कौन होता है। डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तो वो कहता है क्या तुम नहीं जानते जो लायन होता है वो अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट यानी सबसे ताकतवर जानवर। जैसे आपको गाइस पता है कि हम कहते हैं ना जंगल का राजा शेर, जंगल का राजा शेर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो डॉग कहता है चलो अब मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ। बियर आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो वो कहता है कि क्योंकि मैं कोई ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो अर्थ में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। और तुम लायन से इतना डर गए इसका मतलब लायन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। तो गाइस डॉग जो होता है वो बियर को छोड़ देता है और लायन के पास चले जाता है उसे अपना मास्टर बनाने के लिए। द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो गाइस जो लायन होता है वो एग्री करता है, एग्री यानी मान लेता है। और जो डॉग होता है वो उसके साथ हमेशा रहता है एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और उसे सर्व करता रहता है बहुत लंबे समय तक। सर्व यानी गाइस उसकी मतलब देखभाल करता है। जैसे आपको पता है राजाओं के नौकर होते हैं, हमारे भी नौकर होते हैं, तो वो हमारे मतलब सेवा करते हैं। तो वैसे डॉग लायन की सेवा करता है। इट वॉज अ गुड लाइफ। ये एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। और डॉग के पास कुछ ऐसा था ही नहीं जिससे वो लायन से कंप्लेन करे। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। और वो जानता था क्योंकि लायन के अलावा फॉरेस्ट में कोई है ही नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट, फॉरेस्ट क्या अर्थ में भी। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफन डेम इन एनी वे। और तो कोई भी जानवर ना ही डॉग को छूता है ना ही उसे परेशान करता है। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग अ पाथ that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। तो गाइस जो दोनों होते हैं दोनों के दोनों वो साइड बाय साइड चल रहे होते हैं रोड के, एक रोड के लेफ्ट में तो एक रोड के राइट में, लायन और डॉग। एंड रैन अमिड बेयर क्लिफ्स वेल ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप। और ऊंची ऊंची चट्टानों को पार करते हैं जब लायन रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पॉ। तो गाइस जो मतलब जब वो चट्टानों को पार करता है तो जो लायन होता है वो रुक जाता है और एक बहुत लंबी जोर वाली लाउडली एक दहाड़ मारता है। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पॉ। और ग्राउंड को मतलब ऐसे पंजा मारता है अपना पॉ यानी पंजा विथ सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर जिससे एक होल बन जाता है। देन ही बिगैन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। तो वो मतलब पीछे जाने लगता है रास्ते में। व्हाट इज इट मास्टर इज एनीथिंग रॉन्ग आस्क्ड द डॉग सरप्राइजली। तो वो कहता है कि मास्टर क्या हुआ, कुछ एनीथिंग रॉन्ग यानी कि कुछ हुआ क्या जो आप इतना डर गए। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे द लायन सेड। तो वो कहता है कि मैंने अभी एक आदमी को यहाँ आते हुए देखा। वीड बेटर रन फॉर इट और वील बी इन ट्रबल। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे चले जाना चाहिए। ओ वेल देन, ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो चलो मुझे तुम्हें गुड बाय कहना होगा। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। क्योंकि मैं कोई ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो अर्थ में सबसे शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। तो गाइस उसके बाद वो डॉग जो होता है वो लायन को छोड़ देता है और मैन के पास चला जाता है और उसके साथ हमेशा रहता है और उसे सर्व करता है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो। और यही घटना बहुत सालों पहले घटित हुई थी। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और इसी दिन से इस दिन से सॉरी उस दिन से डॉग सिर्फ मैन को ही अपना सबसे अच्छा मतलब मालिक मानता है और उसका सबसे अच्छा लॉयल सर्वेंट है। एंड नोज नो अदर मास्टर। और वो किसी और मास्टर को नहीं जानता। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।